Hello bachcho, let's read the question. Assign the position of element having outer electronic configuration ns to np4 for n equal to 3. The second part n minus 1 d2 ns2 for n equal to 4, and the last part n minus 2 f7 n minus 1 d1 ns2 for n equal to 6 in the periodic table. तो बच्चों अब हमें इनको लोकेट करना है, इनकी पोजीशन बतानी है कि ये कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, इनका क्या एटॉमिक नंबर होगा, इन सब का हम पता करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. तो अब हमारा जो सबसे पहला है, फर्स्ट पार्ट है, वो है NS2 NP4, जहां पर हमें n की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है बच्चों. तो सबसे पहली बात हम करें बच्चों, पीरियड नंबर कैसे पता चलता है. इसको अगर हम जाने तो पीरियड नंबर पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड सेल, हाईएस्ट जो ऑक्यूपाइड सेल है उसका अगर हम क्या देख लें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन. ठीक है, तो अब ऑब्वियसली हमें जो दे रखा है एन की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू दी हुई है और वो क्या है 3. तो इसका मतलब है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया भी. तो सबसे पहली बात तो हमने ये सीधा सीधा पता लगा लिया, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ये. दूसरी बात अगर मैं इसमें बात करूं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा जब हम n की वैल्यू 3 देंगे, 3s2 3p4. अब यहां से समझ में आ रहा है कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां ऑक्यूपाई हो रहा है, p ऑर्बिटल में. सो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज p ऑर्बिटल. इसका मतलब है ये p ब्लॉक एलिमेंट हो गया. कौन हो गया, p ब्लॉक एलिमेंट. अब बच्चों अगली बात जो है वो कि हम इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालें. सो फॉर p ब्लॉक एलिमेंट याद रखना है, ये ट्रिक है, शॉर्टकट है. फॉर p ब्लॉक एलिमेंट जब हमें कॉन्फ़िगरेशन दिया गया हो, ग्रुप नंबर कैसे निकाला जाए, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं उसको 10 में ऐड करना. तो ये p ब्लॉक के लिए ही काम करेगा, ध्यान रखना है. हर किसी के लिए ये आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो यहां पर अप्लाई करिए 10 प्लस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 एंड 4 6, टोटल 6 है. सो ये 16th ग्रुप का एलिमेंट हो गया. आगे बात समझ में. तो पीरियड नंबर पता चल गया, थर्ड पीरियड. ब्लॉक कैसे पता करेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कौन से सबशेल को ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन से ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर रहा है. और ग्रुप नंबर जो है वो अलग अलग ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से निकाला जाएगा. और अगर मैं एटॉमिक नंबर में निकालना चाहता हूं तो अगर मैं ध्यान से इसका देखूं कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो सेकंड पीरियड की नॉर्मल गैस कौन सी हो जाती है, नियॉन. तो नियॉन तक का कहानी खत्म हो चुका है, उसके बाद ही हमारे थर्ड पीरियड चालू होगा. तो ये इसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो गया शॉर्ट में. तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 10 प्लस 6 16. अच्छा बाई मिस कॉन्सिडेंटली यहां पर जो ग्रुप नंबर है वो भी और जो आपका एटॉमिक नंबर है वो सेम है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, ध्यान रखना है. अब मैं बात करता हूं इसके सेकंड पार्ट की. ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों. तो क्योंकि इसके हम सब कुछ निकाल चुके हैं, एटॉमिक नंबर आ चुका है, 16 ग्रुप आ चुका है बच्चों, और ब्लॉक पता चल चुका है और पीरियड पता चल चुका है. ठीक है, और वो एलिमेंट कौन है वो भी मैं बता दूं, तो सल्फर. ठीक है, सेकंड देखते हैं. अब हमारे पास दिया हुआ है n-1d2 अब यहां पर मुझे n की वैल्यू कितनी लेनी है बच्चों, 4. सो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड सेल, तो पीरियड नंबर तो यहीं से पता चल गया, पीरियड नंबर पता चल गया हमें फोर्थ पीरियड में. ठीक है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर कर रहा है ऑब्वियसली डी में, तो मैं इसको लिख देता हूं 3 माइनस 1d, सॉरी 4 माइनस 1d, तो 3d2 and 4s2. This is the configuration. So last electron
occupies the d orbital, so it belongs to d block. Okay, d block का ये एलिमेंट है. ओके, तो हमने क्या क्या पता चल गया, ब्लॉक पता चल गया, पीरियड नंबर पता चल गया. अब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर कंप्लीट देखूं तो ये कौन से पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का. तो फोर्थ पीरियड तक, थर्ड पीरियड में कौन सी नोबल गैस आ जाती है, आर्गन. तो यहां तक तो कहानी कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद में हम आ रहे हैं. सो 3d2 4s2. तो एटॉमिक नंबर में निकालना चाहूं 18 प्लस 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिख ही रहे हमें 4 इलेक्ट्रॉन. सो 22 एटॉमिक नंबर है. सो इट इज व्हाट, टाइटेनियम. तो एटॉमिक नंबर का भी हमने पता कर लिया. अब बात आती है ग्रुप नंबर कैसे पता किया जाए. तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ध्यान रखना है, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d सबशेल प्लस ns इलेक्ट्रॉन. तो अब यहां से देख के बताएं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है. n-1 इस यानी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2. तो 2 प्लस 2, तो ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट हो गया. तो इस तरीके से हमें सारा डेटा पता चल गया. फोर्थ ग्रुप, एटॉमिक नंबर इज 22, डी ब्लॉक एंड पीरियड नंबर 4. तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट. अब हम लास्ट पार्ट को देखेंगे बच्चों, थर्ड पार्ट, और वो हमें दिया हुआ है n-2 f7 n-1 d1 ns2, जहां पर हमें n की वैल्यू क्या रखनी है, 6 रखनी है. तो रख दो 6 फटाफट से. तो आपको समझ में आएगा 4f7 एंड देन 5d1 और 6s2. तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड शेल कौन सा है, 6 है. सो पीरियड नंबर हमारे पास आ गया 6. ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है, एफ सबशेल, क्योंकि एफ हमारा भी कंप्लीटली फिल नहीं है. सो ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा. ठीक है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है. और फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज always fixed and it all F block elements belongs to third group and that is also called third B. Okay, so ये ग्रुप नंबर हो गया, पीरियड नंबर हो गया. अगर हम उसका एटॉमिक नंबर पता लगाना चाहते हैं तो वो भी पता कर लेते हैं भी फटाफट से. ये भी हम देख लेते हैं कैसे. अगर मैं इसको लिखूं तो ये हमारे कौन सी पीरियड का है, 6th पीरियड का है. तो 5th पीरियड तक कौन सी गैस आ जाती है, नॉर्मल गैस आ जाती है, ज़ेनॉन. एटॉमिक नंबर 54 से आगे ही है. सो अब बचे हुए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड कर दो. ठीक है, सबको ऐड कर देता हूं मैं. 54 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2 तो 3, सो इट इज 64 एंड दैट इज व्हाट, गैडोलिनियम. सो इस तरीके से ये आपका थर्ड का फाइनल आंसर हुआ. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू.